नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और हम चर्चा कर रहे हैं सोने चांदी के भाव की। और सोने चांदी का भाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। किसी भी डेटा, किसी भी इवेंट, किसी भी न्यूज जो उसको नीचे लाने वाली है उसको मान ही नहीं रहा है और लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। आगे क्या कुछ हो सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ गोल्ड एनालिस्ट जिनका अनुभव बहुत ज्यादा है, बीरेन वकील जी है, पैराडिम कमोडिटी से है। इनसे आइए चर्चा करते हैं। जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पेज को लाइक कर दीजिएगा। सर, क्या है आपका असेसमेंट? ये जो तेजी आई है, $2950 तक पहुंच चुका सोना। इसको दो या तीन पैराडिम से मैं देखूंगा। एक है कंप्लायंस या पॉलिसी या ट्रेड बुक का पर्सपेक्टिव। जो टैरिफ की एक्रॉस द ग्लोब बात है, तो इसके कारण लंदन और यूएस के बीच काफी लुक्रेटिव आर्बिट्रेज विंडो क्रिएट हुई है। ये शॉर्ट टर्म है, बट फिर भी लंदन फिजिकल में से गोल्ड कॉमेक्स में जाता है तो ब्याज बदला जिसको कहते हैं कैश कैरी आर्बिट्रेज। तो स्पॉट टू लंदन स्पॉट टू कॉमेक्स का प्रीमियम एक टाइम तो $55 हो गया था। अभी वो $20-25 है, फिर भी एट्रैक्टिव है। अब यहाँ थोड़ी टेक्निकल शॉर्टेज या जो बात है वो ये है कि कॉमेक्स में जो ट्रेड का स्ट्रक्चर है वॉल्यूम का, वो 100 राउंड्स किलो बार वाला है। बड़े पार्सल में 100 किलो होता है। और लंदन में जो हाजिर का बेंचमार्क है, एलबीएम है, लंदन बुलियन मर्चेंट एसोसिएशन, वहाँ नॉर्मली 400 किलो के बार्स होते हैं। तो अगर किसी को लंदन से ये डिलीवर करना होगा तो डायरेक्ट डिलीवर नहीं होगा, पहले उसको इसका रूप बदलना पड़ेगा। मीन्स आप इसको कॉमेक्स के हिसाब से उसको छोटा कर दो, थोड़ा वजन के हिसाब से। साथ ही साथ इसमें रिफाइनिंग कॉस्ट लगेगी, लॉजिस्टिक्स लगेगी, बट फिर भी ये प्रॉफिटेबल है। दूसरा कि जैसे हमारे यहाँ तो हमको कोई भी चीज शॉर्ट करनी है तो हम ऐसे ही मार्जिन जमा करके शॉर्ट कर सकते हैं। बट फॉरेन में, विकसित बाजारों में ऐसा नहीं है। पहले आपको माल बोरो करना होता है। जैसे हमारे यहाँ स्टॉक लेंडिंग बोरोइंग मैकेनिज्म है, एएसएल भी है। उसी तरह वहां आपको गोल्ड या बुलियन शॉर्ट करना है तो पहले लीज पर लेना पड़ेगा। जो कोई आपको लैंड करेगा यानी उधार देगा, फिर वो उधार का लीज रेट चुका के फिर आप ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर पाओगे। तो ये चक्कर में बहुत सा माल कॉमेक्स जा रहा है। प्रोबेबली कॉमेक्स सर्टिफाइड जो स्टॉक है वो सोने में 3.5 करोड़ आउंस तक हो गया। प्रोबेबली 30 ईयर हाई है ये। बट ये जो इसके हिसाब से क्या हुआ है कि थोड़ा डिसलोकेशन हुआ। कॉमेक्स में एक्सेस सप्लाई है, लंदन में शॉर्टेज। अब आपको कहानी अगर तेजी पसंद है तो सिर्फ शॉर्टेज वाली कहानी चलाने की, वो सप्लाई वाली कहानी मींस जो बड़ी डिलीवरी निकलने वाली है, बड़ा शॉर्ट स्टॉक है, वो कहानी को नहीं सुननी। मींस मार्केट किसी ना किसी समय कोई एक चश्मा पहनता है, या तो हरा पहनता है या लाल पहनता है। तो वो वाली बात है। तो सर, आपको क्या लग रहा है? पिछली बार हमने जब आपसे बात की थी तो आपका कहना था कि सोने और उसमें थोड़ी सी नरमी देखी जा सकती है वहां पर भाव में। पर अभी क्या आप अपने कैलकुलेशन आपने फिर से किए हैं? क्योंकि अब 2025 का सिर्फ दूसरा महीना है और आज 13 फरवरी ही है। और सोना जो है $2900 के पार पहुंच चुका है। मतलब वापस से नए रिकॉर्ड बना रहा है, जो 2024 में तो बनाया ही था, वापस 2025 में भी दूसरे महीने से ही चालू हो गया। तो अभी तो हमारे पास 8 महीने बाकी है। तो आपका क्या, 8 नहीं, अभी 10 महीने बाकी है अगर हम बात करें। मैं जब से ट्रम्प साहब आए हैं तब से मैं हर दिन गिन रहा हूँ कि आज 21 दिन हुए, आज 22 दिन हुए। मीन्स 20 जनवरी से आज की बात करें अगर 13 तारीख की, तो हर दिन मैं गिनता हूँ। एक भी दिन किसी भी मेजर पॉलिसी
स्टेटमेंट या अनाउंसमेंट के बिना खाली नहीं गया। मीन्स इवन संडे भी मुझे काम करना पड़ता है स्क्रीन के सामने पढ़ पढ़ कर। तो जब बहुत छोटा था तो क्रिकेट मैच देखा करता था। तो जो फास्ट बॉलर की जो एकदम स्पेशली जो वेस्ट इंडीज के जो एकदम जाने माने कातिल बॉलर जो आते थे, तो उनका पूरा स्पेल देखना होता था कि भाई डर रहता था कि कितनी मेडन जाएगी, एक मेडन गई, दो मेडन गई। तो अगर मैं उस पर्सपेक्टिव से अगर देखूं तो ये 4 साल निकलने हैं, अभी तो 13 साल ही, 13 दिन ही अभी तो बीते हैं। आगे आगे सफर कैसा रहेगा। तो बट 50 ओवर की मैच में हर बॉल अगर गुगली आए, हर बॉल अगर यॉर्कर आए, तो मार्केट अल्टीमेटली कोप अप करना, डील करना सीख लेता है। वो बात क्या होती है कि फिर पानी में रहना और मगर से डरना, वो वाली बात हो जाती है। तो इवेंचुअली आई थिंक मार्केट वुड कोप अप। एक बात आपके ध्यान में मैं लाऊंगा कि जैसे ब्रिक्स देश अगर डॉलर को डिच करेंगे तो उन पर 100% टैरिफ लागू होगी। ये बात का पहले इनिशियली काफी शार्प रिएक्शन आया था, बट उसके बाद अगर आप देखो तो ब्रिक्स करेंसी ने टेरिफिक बाउंस बैक किया है। स्पेशली ब्राजील रियल 630 से 575 हो गया, रशियन रूबल 113 से 93 हो गया, रूपी ने भी एक ₹1.25 का ऑलमोस्ट शार्प रिवर्सल दिखाया, चाइनीज युआन भी 737 से 728-29 है। तो ऐसा दिख रहा है कि अब जो पैनिक था वो पिक बन चुकी है। जहां तक गोल्ड का सवाल है, तो जैसे आपने पूछा तो मैं वापस रिवर्क कर रहा हूँ। जैसे मैं हर डेटा इवेंट न्यूज का कुछ कुछ रिस्क प्रीमियम जोड़ता हूँ। तो जैसे ट्रम्प साहब की जो टेरिफ अनसर्टेनिटी है उसका मैं 100-150 डॉलर प्रीमियम ऐड करूंगा। फिर चाइना से मैं एक और लार्ज स्टिमुलस शायद एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ प्रॉपर्टी स्लम्प निरंतर गहरा होता जा रहा है। वहाँ से मे बी लार्ज स्टिमुलस आएगा, उसका $100 मैं ऐड करूंगा। थोड़ी चीज ये है कि गाजा सेटलमेंट वाली बात उन्होंने कही कि भाई गाजा से नागरिकों को हटा के वहां मैं अच्छी ब्यूटीफुल बिल्डिंग बना दूंगा। तो अरब वर्ल्ड का जो थोड़ा रिस्पॉन्स आया है वो भी मजा वाला नहीं है। तो जो ठंडा हो गया था गाजा तनाव, जिसमें से मैंने $100 का प्रीमियम निकाल दिया था, वो मैंने वापस ऐड कर लिया है। दूसरा, ताइवान की जो डेटा केबल होते हैं वो स्ट्रेंज मैनर में कट गए और थोड़ा कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हुआ। लास्ट ईयर ऐसी इवेंट स्कैंडिनेविया में नॉर्वे स्वीडन के साथ हुई थी। तो मुझे कहीं ना कहीं उसका भी मैंने पर्टिकुलर ये इवेंट का भी मैंने $50-60 प्रीमियम जोड़ा है, और $50 समथिंग ये आर्बिट्रेज ट्रेड का जोड़ा है। तो कुल मिला के 1600 के ऊपर 200-300 डॉलर ट्रम्प साहब का खुद का, क्योंकि नाम ही काफी है टाइप का प्रीमियम है वो, और बाकी 600-700 डॉलर मीन्स एज ऑफ नाउ 2800-3000 इज समवेयर अराउंड फेयर वैल्यू, ऐसा हम कह सकते हैं आज के मकाम में। अगर ओवरनाइट यूक्रेन ट्रेड युद्ध विराम आ जाता है, गाजा युद्ध विराम आ जाता है, तो इसमें डीपर करेक्शन $300-400 का आ सकता है। बट टाइम बिंग आई थिंक 2600 इज रॉक बॉटम, ऐसा फिलहाल मैं मानता हूँ। और ऊपर में 3,000, 2600 से 3,000 ये रेंज मतलब आपकी मान के चले। मैं ऊपर की फिलहाल कोई लिमिट नहीं सोच रहा हूँ, टेम्पररी नहीं सोच रहा हूँ। फिर तो इनफाइनाइट ही हम सोचते रहे। क्योंकि अभी हमने जो देखे हैं, क्योंकि ये अपनी जो बात हुई है अब तक तो नॉन रिस्क, जिसको जो हम विजुअलाइज कर सकते हैं ऐसे रिस्क की हमने बात की। कुछ अननोन रिस्क भी हो सकते हैं कि जो दिखते नहीं है। जैसे हम हाईवे पे जा रहे हैं तो जो $400
दूर कहीं खड्डा होगा, बट वो अभी से नहीं दिखेगा, वो पहुंचेंगे तब पता चलेगा कि यहाँ तो पुल टूटा हुआ है। तो भारतीय भारतीय टर्म में कितना देख रहे हैं सर, भारत के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें? काफी डिमांड डिस्ट्रक्शन तो दिख रहा है, बट यहाँ कुछ हाजिर के हिसाब से, टैक्स पेड के हिसाब से अगर देखे तो समवेयर अराउंड 87 92 के बीच टेम्पररी होना चाहिए, क्योंकि रुपये में हल्की सी गिरावट शायद आ सकती है, क्योंकि दूसरी करेंसी के मुकाबले रुपये वीक है फिलहाल, स्टॉक मार्केट की जो एफआईआई की सेलिंग है वो देखते हुए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट मंथ एंड तक, यानी फरवरी एंड तक प्रोबेबली इसमें मजबूती रहेगी। मार्केट काफी ओवरबॉट है। चाइना अभी अभी ल्यूनर हॉलीडे से आया था, थोड़ी रमजान डिमांड भी है, तो 15-20 दिन के बाद ये थोड़ा शायद ठंडा पड़ेगा। टेंटेटिवली मैं ऐसा मानता हूँ कि होली इज द पीरियड वेयर मार्केट में कूल डाउन, फिर होलास्टक और वो जो जो एक समय आता है कि जहाँ मांगलिक प्रसंग कम हो जाते हैं, तो एक बार ये वेडिंग सीजन खत्म हो जाएगी, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें डिसेंट करेक्शन शायद आ सकता है, सब्जेक्ट टू ट्रम्प साहब। और चांदी में सर? चांदी में रिलेटिवली वो अंडर परफॉर्मर रही है गोल्ड के मुकाबले, क्योंकि इंडस्ट्रियल लेक काफी है, स्पेशली चाइना में। बट इसमें ऐसा मान सकते हैं कि 1987 का जो बेस है वो काफी स्ट्रांग है, मीन्स इसके नीचे जाके बार बार मार्केट वापस आ रहा है। तो जब तक रुपये में कोई स्ट्रॉन्ग रिकवरी नहीं आती, तब तक 85 87 को लॉन्ग टर्म सपोर्ट मान के हम चल सकते हैं। और अपसाइड में इनिशियल रेजिस्टेंस 97 का, 98 का है, उसके ऊपर स्टेबल हो जाती है तो हम पेरिटी के हिसाब से इसको 1,03,000 1,05,000 तक देख सकते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग अभी जो है वो 87 97 के बीच का बाजार में देख रहा हूँ। ये सर्कुलर कमोडिटी है, पिछले 6 महीने से इस रेंज में घूम रही है। और कोई कारण ऐसे देखते हैं सर जो गिरावट ला सकते हैं, बड़ी गिरावट, कोई ऐसे कारण आपको दिख रहे हैं? जैसे आप बोल रहे हैं कि अभी जो है हम लोग जो है जो रेंज एक बात कर रहे हैं उसमें कोई ऐसे कारण, ऐसे कोई आप फोर्स नहीं कर पा रहे हैं? मैं नॉर्मली ऐसा मानता हूँ कि मैं जब मेरी स्टोरी को बार बार रिव्यू करता हूँ ना, तब मैं एक चीज मेरे को खुद को सवाल करता हूँ कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि इसमें मंदी हो सके या तेजी हो सके। तो बबल जिसको मैं कहूंगा, उसकी खासियत एक ये रहती है, एक विशेषता ये रहती है कि बबल बस्ट होने के बाद पता चलता है कि ये तो बबल था। तो वो जब तक ना बस्ट होवे तब तक आप उसको बबल नहीं कह सकते, तब तक ये फंडामेंटल होता है या कुछ भी होता है। दूसरा कि मेरा एक वो भी होता है कि भाई दसों दिशा से अगर आपको यूनी डायरेक्शनल कारण मिले, भाई अत्र तत्र सर्वत्र तेजी 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 दसों दिशा से, तो उस समय जिसको क्राउडेड ट्रेड बोलते हैं फाइनेंस वाले, तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये समय है कि ऐसे समय में इस वजह से भाग चलो। क्योंकि कारण का तो ऑलवेज पीछे से ही वो एक्सप्लेनेशन मिलता है कि भाई ऐसा हुआ है इसलिए मार्केट गिरा, या ऐसा हुआ इसलिए मार्केट गिरा। तो ऑल यू नीड इज एनी एक्सक्यूज। और आखिरी में जाते जाते सर, आपकी फेवरेट कमोडिटी और कौन सी है 2025 में? और कौन सी ऐसी कमोडिटी है जिसके ऊपर ध्यान दिया जा सकता है या आपको लगता है कि 2025 में वो आउट परफॉर्म कर सकती है? प्रेसियस मेटल सेक्टर में मुझे थोड़ा पैलेडियम और प्लेटिनम पर थोड़ा कंपैरेटिवली इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि बहुत सालों से ये दबी हुई है, स्पेशली प्लेटिनम। अगर ट्रम्प साहब क्लीन एनर्जी के मामले में डीजल कार को वापस
प्रमोट करते हैं, मीन्स वो डिस्करेज करना बंद कर देते हैं, तो मे बी प्लेटिनम इज द डार्क हॉर्स, कि वो शायद चारों में आउट परफॉर्म कर पाए। दूसरा, ऑल टाइम ग्रेट सोना रहेगा, जो किसी न किसी कारण से फ्लो में रहेगा, पर्टिकुलर इंडियन रूपी टर्म में। अब गवर्नमेंट भी वो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड बंद कर रही है, तो वहां से जो एक एश्योर्ड सप्लाई मिल रहा था छोटा मोटा, वो विंडो भी बंद हो रही है। तो आई वुड प्रेफर टू बी सम काइंड ऑफ ओन, किसी न किसी रूप में सोना की मालिकी, बट फिजिकल वे में मैं रखना प्रेफर करूंगा। जी, थैंक यू सर सो मच, थैंक यू सो मच, आपने इतना समय अपना हमें दिया और इतनी सारे इंसाइट्स हमारे दर्शकों को दिए वहां पर। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और सर हम रेगुलर आपके साथ इंटरव्यू करते रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो हमने जानकारी के पर्पज से बनाया है, और अगर आप कोई सोने चांदी या किसी अदर मेटल की खरीद बिक्री करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लीजिएगा। मैं पर्सनली कोई भी ट्रेडिंग या खरीद बिक्री सोने चांदी की नहीं करता हूँ। थैंक यू सो मच सर।